हेलो सुपर मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल। तो टाइटल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि क्या है आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेबी के ऊपर है ऑफ कोर्स। तो आप लोगों को मेरे बेबी से रिलेटेड वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, तो सोचा कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि आप लोग के काफ़ी वीडियोज़ के नीचे रिक्वेस्ट आ रहे थे इसके ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि सेकेंड बेबी होने के फ़ायदे और नुकसान। तो उसके ऊपर आज मैं बात करने वाली हूँ। तो काफ़ी लोग तो पहले से श्योर होते हैं कि हमें सेकंड बेबी करना है या नहीं, तो उनके लिए उतना नहीं है। बट जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है, मतलब थोड़ी दुविधा में है कि क्या हमें सेकंड बेबी करना चाहिए या नहीं, मतलब वो लोग थोड़े से कंफ्यूज है कि प्लानिंग करूँ या नहीं, क्योंकि फर्स्ट बेबी को ही मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, तो फिर सेकेंड बेबी तो मतलब सोच के बाहर होती है। मैंने सोचा कि आपके जो भी थोड़ी बहुत डाउट है वो मैं क्लियर कर सकूं, और यहाँ पर जो भी मैं बातें बताऊंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो मेरा सबसे पहले बता देती हूँ बेबी कितने एज का है। तो मेरा एक है 6.5 ईयर्स का और एक है 4 ईयर्स का। तो दोनों में फ़र्क 2.5 साल का आप बोल सकते हो। मेरी बेबी भी बहुत जल्दी हो गई थी बैक टू बैक, और किस तरीके से मैंने मैनेज किया, क्या क्या प्रॉब्लम मेरे सामने आई और क्या क्या अच्छी चीज़ें आई। इनिशियली प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी, सही बताऊं तो सच बता रही हूँ। और अभी जब दोनों स्कूल जाने लगे हैं तो इतना रिलैक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, दोनों के में काफ़ी मैच्योरिटी का फ़र्क आ चुका है। बट इनिशियली मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, और अकेले ही जब आप दोनों बच्चों की सब कुछ आपकी डिलीवरी होती है, तब से लेकर हर एक चीज़ आप अकेले जब मैनेज करते हो, स्पेशली एक टॉडलर के साथ, न्यू बॉर्न बेबी को, और पूरी अपनी प्रेगनेंसी एक टॉडलर के साथ करना बहुत टफ होता है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान। स्टोरी अगर आपने मेरे देखा है नहीं है तो आप ज़रूर देख लेना मेरी डिलीवरी स्टोरी, फर्स्ट बेबी एंड सेकेंड बेबी दोनों। और आज मैं बात करूँगी फ़ायदे। तो स्टार्टिंग तो पहले तो आपको अपना माइंड सेट करना है कि आपको सच में बेबी चाहिए कि नहीं। बट अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं मैनेज कर पाऊंगी दोनों बच्चों को या नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं एक अच्छी मदर होंगी तो उसके ऊपर आपको अपना जो माइंड है वो पूरा सेट करना पड़ेगा। पॉजिटिव माइंड के साथ ही अगर आप चलोगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रहेगी, क्योंकि मेरा उस वक्त जो माइंड था बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे सेकेंड बेबी शुरू से ही क्लियर था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। बट ये नहीं था कि इतना जल्दी, जब मैं फर्स्ट बेबी मतलब 2 साल का भी नहीं हुआ था तब मैं कंसीव कर गई थी सेकेंड मतलब बेबी। तो मेरे लिए काफ़ी टफ टाइम था, बट फिर भी मैंने मतलब सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया, क्योंकि मेरा माइंड जो था काफ़ी, यहाँ से मैं बहुत पॉजिटिव थी। उसके बाद एक चीज़ और मैटर करता है, वो है आपका लाइक बजट, फाइनेंशियली आप कैसे हो, कितना स्ट्रांग हो, तो वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने बेबी सेकेंड कर भी लिया है तो अभी कई बार चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि बजट हमारा थोड़ा सा ऐसा है। और ऑफ कोर्स बच्चे के ऊपर कितना खर्चा होता है, इस चीज़ को हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये फैक्ट है। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में देखना होगा कि आप सच में कर सकते हो या नहीं। अब देखो, अगर आपका माइंड क्लियर है कि हाँ मुझे सेकेंड बेबी चाहिए ही चाहिए, मैं बजट सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, तो वो फिर आप कर लोगे। जैसे भी बच्चे बहुत अच्छे से मतलब आप कर लोगे और सब कुछ हो जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि कैसे होगा सब कुछ, तो थोड़ा सा आप बजट को भी देख कर करना। और मेरे हिसाब से बच्चा अगर आपको फर्स्ट 3 इयर्स हो चुका है तभी उसके बाद ही आप प्लान करना, क्योंकि मेरा तो भाई इतना जल्दी बैक टू बैक सब कुछ हो गया, तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ था इनिशियली। हाँ, तो वही है मेरा जो टिप यही है। तो मेरा यही है कि फर्स्ट में यही बोलूँगी कि इनिशियली आपका टाइम बहुत टफ रहेगा, यही है। मतलब आपका नुकसान फ़ायदे इसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ कि इनिशियली आपका टाइम बहुत टफ रहेगा। एक आपका बेबी है उसको भी देखना है, प्लस आपकी प्रेगनेंसी अच्छी हेल्दी होनी चाहिए, पूरे सब कुछ आपको प्रॉपर डाइट लेना है। उसके बाद आपकी डिलीवरी एंड देन न्यू बॉर्न बेबी, तो आपकी जो इनिशियल जो टाइम रहेगा वो बहुत टफ होने वाला है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा, बस इसका यही है कि पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। अगर किसी को आप हेल्प के लिए अपने घर से बुला सकते हो तो ज़रूर इनिशियली आप कुछ दिन बुलाना। मेरे तो किसी कोई उतना नहीं आ पाया था, सिर्फ 10 डेज़ के लिए मेरी इन लॉज आई थी, तो वो सिर्फ जैसे डिलीवरी हुई उस 10 डेज़ तक ही थी। उसके बाद तो मैंने सब कुछ खुद किया, पूरी प्रेगनेंसी सब कुछ मेरा खुद ही था। तो इनिशियली आप ये करवा लेना। और उसके अलावा अगर आप मेड अफोर्ड कर सकते हो तो प्लीज़ मेड भी रख लेना, एटलीस्ट झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि आपको झाड़ू पोछा लगाओगे तो आपकी सेकंड डिलीवरी भी बहुत ही नॉर्मल हो जाती है झाड़ू पोछा लगाने से, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत काम किया था सेकंड प्रेगनेंसी में, बट मेरी नॉर्मल तो हुई, बट मुझे ऐसा नहीं है कि नेचुरल पेन हुआ। पेन मुझे ऐसे
करवा कर तब मेरी डिलीवरी हुई थी। तो आर्टिफिशियल पेन आजकल करवाना पड़ता है, नेचुरल आपको नहीं होता है तो ओके। उसके बाद जो फ़ायदे हैं तो बहुत फ़ायदे भी है। आपके जो बच्चे हैं बहुत चीज़ें एक दूसरे से ही शेयर करना सीखते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे से ही चीज़ें शेयर। बीच बीच में आप भी अपने बच्चों को बताते हो शेयरिंग इज़ केयरिंग क्या होता है, एक्चुअली प्रैक्टिकली वो वहाँ से सीखते हैं। बुक से तो आजकल हम बताते ही हैं, बट अपने ब्रदर को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद जो थर्ड बहुत ही इसके फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आपका जो बड़ा वाला जो बेटा या बेटी जो भी होगी, आपके एल्डर वन बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत प्रोटेक्ट करेंगे। भले ही घर में वो बहुत ऐसे लड़ाई करेंगे, बहुत चीज़ों एक चीज़ के लिए ही दोनों लड़ेंगे, तो ऐसा होता है मेरे साथ तो एटलीस्ट बहुत होता है, मैंने काफ़ी सारे पेरेंट्स से सुना है। बट उसके साथ साथ मतलब बड़ा वाला भाई या बहन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, उनको बाहर स्पेशली, क्योंकि मैं जब दोनों एक ही स्कूल में मेरे पढ़ते हैं, कभी भी छोटे वाले को कुछ होता है, अगर कई बार ऐसा होता है अचानक से वो गिर गया, कुछ चोट लग गया, तो वो उसको उठाता है, उसके क्लास तक हमेशा वो उसको मतलब उसके क्लास के गेट के पास उसको छोड़ के आता है। क्योंकि वो जब स्कूल जाने लगा था तो जस्ट 3 इयर्स का ही था, तो मतलब दोनों मेरे बेबी बॉय हैं, तो 3 इयर्स में वो जाता था और बहुत पतला दुबला है, तो थोड़ा सा मुझे टेंशन था कि कैसे करेगा। बट उसका जो भाई है बहुत केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिव है, हमेशा उसकी चीज़ें वो बताता रहता है मुझे, क्योंकि वो छोटा है तो उतना बताता नहीं है, बट बड़ा वाला जो है वो बहुत बताता है। अगर आपका जैसे कि आप कहीं पे छोड़ दिए हो पार्क में, तो आपको थोड़ा सा बेफिक्र आप हो जाते हो, क्योंकि आपका जो बड़ा वाला है वो बहुत उसको देखता है, ध्यान रखता है। अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो वो उसको जाता है बताता है, सारी चीज़ें होती है, तो प्रोटेक्टिव बहुत होती है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड तो उसको वो ज़बरदस्ती सिखाएगा कि ये करो ऐसा करो। और एक चीज़ मैंने देखा है कि जैसे आपका ना मतलब छोटा वाला जो बेबी है उस पर आपको बहुत एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, बड़े वाले पे आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे बहुत कम आपको छोटे वाले पे करनी होती है, क्योंकि बड़ा वालों को देख के ऑटोमेटिकली छोटा वाला काफ़ी कुछ करता है। मैंने अपने केस में नहीं, काफ़ी लोगों के केस में देखा है, सुना है। तो मतलब बड़ा वाला जो होता है बहुत चीज़ें उसको सिखाता भी है, और नहीं भी सिखाता है तो जो छोटा वाला है ना, मतलब उसको बड़े वाले को देख के वो ऑटोमेटिकली करना पड़ता है। आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पकड़ पकड़ के सिखानी पड़ेगी, पकड़ पकड़ के करवानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे केस में अभी मैं कल की ही बात करूँ, जो मेरा बड़ा वाला है उसका ड्राइंग आज था, तो कल बड़ा वाला जो है वो टॉर्टोइज बना रहा था, छोटा वाला ने भी उसको देख के वैसा ही कोशिश किया, और थोड़े बहुत का फ़र्क था, एज का काफ़ी फ़र्क है, बट छोटे वाले ने बहुत अच्छा बना लिया था टॉर्टोइज। अभी वो मतलब 4 इयर्स का जस्ट हुआ है और इतना अच्छा टॉर्टोइज बनाया, या फिर उसको बहुत सारी चीज़ें ड्राइंग में ऑटोमेटिकली आ गई है। तो ये चीज़ें भी आप अपने बच्चों में देखोगे कि वो अपने बड़े वाले सिबलिंग से बहुत सारी चीज़ें वो मतलब ग्रैब करेंगे, सीखेंगे, तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद जैसा कि मैंने बजटिंग की बात की थी, फाइनेंशियली आप की क्या है मतलब सैलरी, ये सब मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगी ज़्यादा, बट ये बहुत मैटर करता है अगर आप सेकंड बेबी प्लान करने का सोच रहे हो तो, क्योंकि बच्चों के ऊपर हम सभी को पता है कितना खर्चा है, चाहे उसकी स्कूलिंग हो, टॉयज़ हो, कपड़े हो, घूमना फिरना हो, खाने पीने का हर चीज़, डाइट उनका प्रॉपर देखना, तो बहुत खर्चा होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पाल दिया बच्चे पल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आजकल के जो बच्चे वो पल नहीं जाते, उनको बहुत मेहनत से पालना पड़ता है, तो ये मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। तो तो आजकल के बच्चे पल नहीं जाते हैं, पालना पड़ता है। तो मैंने खुद बहुत सारे टफ ऐसे टाइम भी देखे हैं जब मैंने दोनों बच्चों के जब छोटे थे तो, और जब कोविड आया एंड बहुत सारी चीज़ें। और मेरा सबसे ज़्यादा जो टफ टाइम मैंने देखा है अपने लाइफ में, दोनों जब छोटे थे, तो छोटे भी नहीं, जब सबसे ज़्यादा जब कोविड आया और जब आपको घर पे ही रहना था, और सबसे ज़्यादा जब मैंने उसको न्यू एडमिशन कराया ही था स्कूल में, कुछ महीने के बाद ही ऐसा कोविड आ गया। तो और उस वक्त बड़ा वाला आई थिंक 3.5 साल का था और छोटा वाला 1 ईयर ऐसे कुछ था। दोनों को मैनेज करना, उनका ऑनलाइन क्लासेस करवाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता था, बहुत ज़्यादा टफ। मेरे 12 बजे तक पूरा सुबह से ऐसे ही निकल जाते, क्योंकि क्लास में वो इतना छोटा था तो मैं उसके साथ बैठना ही पड़ता था। मतलब इमेजिन करो, बच्चा 4 साल का भी नहीं हुआ है और वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है, वो समझता भी नहीं था। इनिशियली मुझे बहुत गुस्सा आता था, बट आपको थोड़ा सा गुस्सा पे कंट्रोल रखना पड़ता है। और अभी तो मुझे सच बताऊं तो बहुत रिलैक्स है, दोनों बच्चे खेलते रहते हैं। तो मेरा वो जो टाइम था बहुत टफ था, बट वो टाइम भी निकल गया।
और प्लीज़ पेरेंट्स आप लोग पैनिक मत हुआ करो, ये जो टाइम है उसको इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो निकल जाता है और बाद में वो टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, नहीं आता है वापस। तो ये टाइम इंजॉय करना चाहिए। हालांकि कहना आसान है पर इतना आसान होता नहीं है। उसके बाद एक जो फ़ायदा एक और बहुत बड़ा है कि और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला कि स्कूल जब जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, एडवांटेज है। जब बच्चे दोनों स्पेशली दोनों स्कूल जाने लगेंगे ना, आपके पास इतना फ्री टाइम होगा, आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या करूँ, इतना ज़्यादा फ्री हो जाओगे आप ना। उनका बहुत ज़्यादा बार बार खिलाने पिलाने का टेंशन है ना, उनको इंगेज करने का टेंशन है, क्योंकि अभी मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं इनफैक्ट मैं बोर होती हूँ, उनका वेट करती हूँ कब आएंगे वो, सॉरी। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहते हो करना तो बिल्कुल ज़्यादा डाउट मत रखो। बट हाँ, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा भी जल्दी मत कर लो, क्योंकि मतलब आप प्लान करो, बहुत लेट भी नहीं करो, क्योंकि अगर बहुत लेट करोगे तो एक नुकसान ये होगा कि उन दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एज का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा भी अगर होगा ना तो उसको एक बड़ा भाई की तरह देखेगा, एक डर की तरह देखेगा, ऐसे सीनियर जैसा उसको फील आएगा, और वो दोनों बहुत ज़्यादा फिर एक दूसरे से अटैच थोड़ा कम होंगे। तो इसीलिए एज भी ना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों में, ताकि वो फ्रेंड जैसा एक दूसरे को शेयर करे चीज़ें और फील कर सके। कई बार कुछ चीज़ें अगर वो पेरेंट्स को भी नहीं बताता तो एटलीस्ट वो दोनों आपस में सॉल्व करे और आपस में डिस्कस करे किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर। तो इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा ऐसा मतलब एज बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी ना हो, क्योंकि फिर आप दोनों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी बच्चे हो गए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा तो हो गया था, पर उतना भी जल्दी नहीं था, पर थोड़ा जल्दी ही था तो पर फिर भी बहुत मैनेज हुआ, क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी और पूरी जो अभी तक मैं बहुत पॉजिटिव रही हूँ। हालांकि अभी मैं इस टाइम पर कहूँ तो उतनी पॉजिटिव नहीं रहती हूँ, वो मेरा अलग रीज़न है। बट बच्चों को लेकर आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, बहुत ही काम आपको रहना है, सारी चीज़ें करनी है, तो फिर आपका बहुत ही अच्छे से निकलेगा ये जो जर्नी है बच्चों को लेकर। तो यही था आज के वीडियो में कि आपको क्या फ़ायदे होने वाले हैं, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने बोला है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी 1% तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि सेकंड प्रेगनेंसी का आप डाइट बताओ, पर मैं डाइट कैसे बताऊं, क्योंकि अभी तो बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं। बट फिर भी आप चाहते हो तो मैं क्या मतलब डाइट फॉलो करती थी सेकंड प्रेगनेंसी में, ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो के नीचे आप मुझे बताना। बट मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो बहुत ज़्यादा चीज़ लेती वो था डेली थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा लेती थी, जैसे बटर मिल्क में काफ़ी लेती थी क्योंकि समर था। बटर मिल्क से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बच्चे की स्ट्रेंथ बहुत कुछ आपको दिखेगा, स्ट्रेंथ रहेगी, प्लस उनको ना ऐसा थकान ज़्यादा नहीं होगा। सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने थोड़ा सा ये चीज़ कम लिया डेयरी प्रोडक्ट, तो दोनों बच्चे में थोड़ा सा कुछ चीज़ों का मुझे फ़र्क दिखता है। तो आप लोग डाइट चाहते तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, कमेंट में बताना। और बस यही है, अब थोड़ा सा आप बस यही है, अगर चाहते हो तो प्लान करो, ऐसा कुछ नहीं है, सोचने की ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं क्योंकि सेकंड प्रेगनेंसी जब मेरी हुई थी, मैं कंसीव हुई थी, तो मैंने डॉक्टर से भी एडवाइस लिया। उन्होंने कहा कि बेस्ट टाइम है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत है आपको, आप कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, अपने हस्बैंड से स्टार्टिंग में ही चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लो, क्योंकि भाई 2 बच्चे हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने भी अपने हस्बैंड से स्टार्टिंग से ही थी कि नहीं, हम दोनों का ये काम है, हम दोनों को मैनेज करना है, चाहे रात में जागना हो तो तुम भी जागोगे, मैं भी जागूंगी। तो सेकंड प्रेगनेंसी है मेरा इसलिए भी बहुत स्मूथली निकल गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड कई बार मतलब छोटे वाले को वो गोद में ऐसे चेस्ट पे इवन कई बार ऐसे सुला लेते थे, तो बहुत मेरा टफ टाइम था, मैंने टफ टाइम भी देखा है। बट सीरियसली ये टाइम भी निकल जाता है। थोड़ा उस वक्त लगेगा कि कितना क्या कुछ हो गया, एकदम भसड़ मच गई है मेरी लाइफ में, बट सब कुछ अच्छा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। उस टाइम पे बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी जो जर्नी है वो एंजॉय करना है। सो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ टेक केयर।